हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। तो आज की वीडियो है क्रिकेट का लेजेंड भाई विराट कोहली कैसे स्टेडी। देखते हैं आज विराट कोहली के बारे में। प्ले करें। दिवाली अभी निकली, लेकिन आज दूसरी बार दिवाली मनाई जाने वाली हमारे देश में 83 और 2011 का आज रिपीट होगा। झंडा गाड़ेंगे आज। हाँ? और अगर मान लीजिए हार भी गए तो इंडिया तो ऑल टाइम फेवरेट थी। जो काम करके दिखाया इन्होंने, टफेस्ट पिच के अंदर रोहित ने इंग्लैंड को ऐसे उखाड़ दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कोहली और राहुल ने धोया था। और जो श्रीलंका के साथ किया उसकी तो लंका लगा दी इन्होंने। को वो जडेजा और कुलदीप गोगली ऐसे फेंकते थे, बॉल ऐसे घूमती थी, ऐसे फेंकते थे, ऐसे घूमती थी। बहरहाल जो भी हो, आज का टॉपिक है सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किए जाने वाले टॉपिक में से क्रिकेट भारत का एक धर्म हो चुका है। फायरवर्क, लाइट, साउंड शो, वर्ल्ड कप ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली की तरह, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। और सबसे ज्यादा लोग सिक लीव लेते हैं। सिक लीव, अर्न लीव, पेड लीव, कब? जब वर्ल्ड कप का क्रिकेट का मैच चल रहा हो। सबसे ज्यादा एचआर वाले बोलते छुट्टी लेके लोग बीमार पड़ जाते हैं अचानक। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com ले आया हूं 8 बजे की पाठशाला। हर संडे सुबह 8 बजे, हर संडे होता है लेसन डे। ये तो सबको समझ में आ गया, संडे सुबह 8 बजे कहां जाना है। आज की केस स्टडी जिनके बारे में फॉन्डली उनको सक्सेसर ऑफ सचिन कहा जाता है, कि सचिन का अगला जो वंश धारण किया, जो वंश लिया है, रन मशीन, किंग कोहली, चेस मास्टर। मैच विदाउट हिम इज लाइक मैगी विदाउट मसाला। मसाले के बिना मैगी कोई नहीं खा सकता। मैगी जिसने बनाई थी वो भी नहीं खा सकता है। तो इसी तरह इसके बिना क्रिकेट का मैच नहीं हो सकता। आज 2 बजे वर्ल्ड कप का मैच शुरू होने से पहले इस 35 मिनट में विराट कोहली की 35 साल की जिंदगी बता दूंगा आपको। इन्हें आप रोज टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे हर जगह देखते हैं। पर्सनालिटी इतनी विराट है। बात करेंगे विराट कोहली की। क्रिकेट फैंस इनको द विराट एरा बोलते हैं। 8,000 रनों, 9,000 रनों, 10,000 रनों, 11,000 रनों, 12,000, 13,000। सबसे पहले यही पहुंचे पूरी दुनिया में वनडे इंटरनेशनल के अंदर। कोई एक्टिव प्लेयर आज इनके आसपास नहीं है। जो इनके नंबर 2 क्लोजेस्ट भी है वो रोहित शर्मा है, 10,000 रन बनाए थे। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जितने अवार्ड इन्हीं के लिए बने हैं। जैसे फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड होता है बैलन डी'ओर, और मेसी ओए होए 8 बार बैलन डी'ओर जीता है। उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। वैसे ही क्या आपको पता था कि क्रिकेट के किंग कोहली, आईसीसी का अवार्ड सबसे बड़ा होता है, ये 9 बार जीत चुके हैं। इनके भी कंपटीशन में दूसरा कोई नहीं। 9 बार अकेले किंग कोहली ने जीता है। उनके पीछे कौन है? धोनी, जिसने आज तक 4 बार जीता, या संगाकारा जिसने आज तक 4 बार जीता। वो भी एक्टिव प्लेयर नहीं है। एक्टिव प्लेयर जो है उनमें तो कोई 2-3 पे भी नहीं पहुंचा होगा। ये पहले एशियन है जिसके 250 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर है। आज तो 261 मिलियन हो गए। नंबर 2 पे थाईलैंड की रैपर है लीजा, 95 मिलियन। नंबर 3 पे प्रियंका चोपड़ा, 88 मिलियन। कहां 261 मिलियन, कहां प्रियंका चोपड़ा 88 मिलियन। हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के 14 करोड़ रुपए लेते हैं। जितने में अच्छा एक बार अश्नीर ग्रोवर बोल दिए, भैया हमको हमारी कंपनी के लिए कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए मार्केटिंग कराने की। तो मार्केटिंग टीम लेकर के आई लिस्ट। अश्नीर ग्रोवर, पता चला 14 करोड़ रुपए अकेला कोहली मांग रहा है। बोला बाकी टीम का पता लगाओ। पता लगा बाकी के 10 खिलाड़ी मिलकर 14 करोड़ नहीं मांग रहे। हाँ, तो बोला पूरी की पूरी टीम मिल जाए जितने में कोहली मिलता है। कोहली की आज ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा ना, एक बच्चा जो देखेगा ना सीखेगा, इससे सीखेगा। कोहली से सीखने को मिलता है। पहली क्वालिटी इसकी जीत की जिद। बड़ा जिद्दी आदमी है। हाँ, सपने कन्वीनियंटली पूरे नहीं होने पड़ता, जिद्दी होना पड़ता है। जिद्दी। कभी खिलौने की दुकान पे बच्चों को ले जाओ, ऐसे लेट जाता है वहां पे, पापा चाहिए, पापा चाहिए ही चाहिए, पापा आज तो खिलौना चाहिए ही चाहिए। पापा जब चांटा मार, पापा चांटा मार लो लेकिन खिलौना तो चाहिए ही चाहिए। मार के एक तरह बुरा हाल कर दो, खिलौना तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा जिद्दी है ये विराट कोहली। कह रहा चाहिए ही चाहिए। इसको जीतने की जिद है। सुनील गावस्कर बोलते थे अगर तुझे गुड बनना है तो तुझे टैलेंट चाहिए, अगर ग्रेट बनना है तो तुझे प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट बनना है तो विराट कोहली का एटीट्यूड चाहिए। सुनील गावस्कर बोले। इनको ना बचपन में कई बार जो खेतों में लोगों को सांप काट जाता है, इनको कीड़ा काटा था। वो कौन सा कीड़ा मालूम आपको? सफल होने का कीड़ा। मिडिल क्लास से थे, लिमिटेड रिसोर्स थे। पिताजी इनके वकील, माँ इनकी हाउसवाइफ, 3 भाई बहन। लेकिन लल्ला ने बचपन में उठा लिया बल्ला। 3 साल की उम्र में सोटी जिससे माँ कपड़े धोती, उसको उठा करके अपना लग पड़े वहीं पे बैट बॉल। पापा देख रहे हैं इसको, ये कमाल का लड़का। पहली क्लास में आया, 5 साल का शॉट मारना शुरू कर दिया। बोले तेरे को बढ़िया बल्ला दिलाता हूं। 9 साल का हुआ, इनको वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में डाल दिया। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी की इज्जत ही इनके कारण हो रही है आज। और कोच जो है उनको 8-10 साल के बच्चों के साथ खिलाता है। ये बोलता ना इनके साथ नहीं खेल। बोले क्यों? बोले बॉल करते 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 फेफड़े बाहर आ जाए या आउट ना हो। इतनी बॉल करते फेफड़े हालत खराब हो जाए उनकी। ये भाई साहब मिट्टी खा खा के 2 किलो बच्चे भाग भाग के बॉलिंग कर रहे हैं, ये आउट ना हो। पर ये कोच को बोले अगर 15 साल के लौंडों के साथ खिलाओ हमको, हम ना खेल रहे इनके साथ। अच्छा वेस्ट दिल्ली के थोड़े लड़के तेज भी होते हैं, ये भी वैसा ही था।
हाँ, खेलूंगा 15 साल अपने से बड़ों के साथ खेलूंगा। कोच माने नहीं, जिद्दी है ना, जीतने की जिद, जीतने की जिद, जीतने की जिद, जीतने की जिद। अपने से पावरफुल से ज्यादा पावरफुल बनूंगा मैं। खिला दिया कोच ने इनको, भाई साहब इन्होंने 200 रन की पारी खेली उनके साथ में। और एक ने बड़ी खुंदक खा के, हाइट छोटी थी, इसकी छाती पे बाउंसर बॉल जब मारी ना, कोहली के चोट लग गई, किसी को बोले नहीं। माँ ने 5 दिन बाद देखी चोट लगी हुई है, माँ ने आकर कोच को डांटा, बड़ों के साथ काहे खिला रहे हो उसको। माँ भी गुस्से में आ गई, लेकिन कोहली का मानने वाले थे। थोड़े दिनों में 5 से 6 साल बड़े बच्चों के साथ जब खेले तो उसके बाद फिर 200 रन की एक और पारी मारी। अंडर एज थे लेकिन अंदर रेज था, रेज। अंडर एज लेकिन अंदर दिल में रेज, आग सीने में थी। चोट से गोट, गोट बोलते हैं ना इनको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट। चोट से गोट बनने की शुरुआत इनकी यहां से हुई थी। समय बदला लेकिन अंदर की आग नहीं बदली। 2016 में एक बार ऐसी इंजरी हुई थी इनको, बहुत भयंकर। वो अपने क्या होता है, T20 कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट फील्डिंग कर रहे थे, भाई ने ऐसी छलांग मारी कि उसकी रिस्ट पूरी की पूरी उखड़ गई। बुरा हाल हो गया, 10 स्टिचेज आए थे, 10 टांके रिस्ट पे लगे थे। अच्छा, बैटिंग में, बल्लेबाजी में रिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है। इनका मैच था डू और डाई, भाई के 10 टांके लगे। हाँ, और कोलकाता नाइट राइडर ने 20 ओवर में 184 रन का टारगेट दे दिया। विराट कोहली 51 बॉल में 75 रन मार के मैन ऑफ द मैच, टीम जिताई। चोट पर टांके लगे थे, जोश पर टांके नहीं लगे थे। ऐसा विराट कोहली। 2 दिन बाद इनका अगला मैच, सारी टीम बोल रही कोहली को रेस्ट करना पड़ेगा। कोहली को भाई कलाई तो है, कलाई गई तो सब कुछ गया। बैटिंग करते हुए रिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ड्राइव करो या कट करो या फ्लिक करो या पुल करो या कुछ भी करो, रिस्ट के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। 10 टांके मजाक समझ रखा है कि आपने? 10 टांग के बिना रिस्क के कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बैट्समैन इंजर्ड रिस्क के साथ खेले, इंजरी का रिस्क इतना बड़ा हो जाता है, रिलैप्स हो सकता है, इसका हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय तक न खेल पाए। पर इंजरी कितनी भी हो, जीतने की जिद। कोहली के जो स्टिचेस के साथ मैच खेले, बैटिंग भी करी, जीतने की जिद थी। 50 बॉल पे 113 रन मारे, दोबारा मैन ऑफ द मैच। लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच। घाव भी नहीं रोक पाए इनके पाँव, घाव पाँव क्या बोल देता हूँ, इतना बढ़िया। मैं इनकी दूसरी क्वालिटी बताता हूँ, कंसिस्टेंसी का किंग। ये मेरी फेवरेट क्वालिटी है। ये किसी बच्चे में आ जाए, तूफान खड़ा कर दे। कंसिस्टेंसी। आप पे कोई टैलेंट ना हो लेकिन कंसिस्टेंसी हो, कुछ भी कर दो। आज काम करने का मूड नहीं, आराम कर लेता हूँ, बोलते हो। आज पेट खराब है, ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। और वैसे भी कौन सा, मेरे काम ना करने से देश की इकोनॉमी थोड़ी हिल जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा क्या। वही विराट कहते हैं, आज मूड नहीं है, आज तो ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा। आज पेट खराब है, आज दवाई लेके प्रैक्टिस करूंगा। आज हड्डी टूट रही है, आज मैं प्लास्टर लगा के प्रैक्टिस करूंगा। विराट कोहली के दिमाग का जीपीएस एक डायरेक्शन पे चलता है, 100% कमिटमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, 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 कंसिस्टेंसी। रोज करना है कंसिस्टेंसी। विराट के बारे में कहा जाता है, हाँ, 2 दिन खेलते हैं वो बहुत अच्छे से। एक दिन जब बारिश होती है तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, और जिस दिन बारिश नहीं होती तो बहुत अच्छे से खेलते हैं। एक बार किसी ने पूछा विराट कोहली से, आपकी जिंदगी का बेस्ट साल कौन सा था? बोले हर वो साल जिसमें लीप ईयर होता है वो मेरा बेस्ट साल होता है। बोला लीप ईयर? बोले हाँ, हर साल होते हैं 365, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूं। 2008 में बोले लीप ईयर था, 366 दिन थे। 2012 में 366 दिन, 2016 में 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को ये अपनी जिंदगी का बेस्ट साल मान लेते हैं। अब मैं सरप्राइज थोड़ी होता हूं कि विराट जब सफल हो जाएगा, मेरे को कोई सरप्राइज नहीं। मैं सरप्राइज तब होता हूं जब वो असफल होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन कंसिस्टेंट रिजल्ट लेकर के आते हैं। कंसिस्टेंसी उनके अंदर भर रखी, उनके खून में। उनका खून बाहर निकालोगे तो कंसिस्टेंसी शब्द लिखा हुआ आएगा खून के अंदर भी। मैं सारे यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूं, कोहली को ना खाली इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करो, 250 मिलियन फॉलोअर हो गए उसके। कोहली की कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लो, आप भी अपने फील्ड के कोहली बन जाओगे, जिस फील्ड में आप हो। 13 साल की उम्र से जब ये जूनियर टीम के स्टार खिलाड़ी बन चुके थे ना, 13 साल, छोटा बच्चा, अंडर 14 जूनियर स्टेट टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय ये बहुत दुखी हुए थे। पहली बार ये बोले कि मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा रोया उस दिन रोया था। मालूम क्यों? क्योंकि विराट के फादर सिलेक्शन कमेटी के पास गए तो बोले विराट ना, सिलेक्शन कमेटी बोली खेलता अच्छा है, मेरिट में भी है, लेकिन सिलेक्शन में मेरिट के अलावा कुछ थोड़ा। उसके पिताजी गुस्सा खा गए, कह रहे क्या बकवास करते हो आप, सिलेक्शन करना तो मेरिट पे करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा। नहीं हुआ उसका सिलेक्शन। और नहीं होने पे विराट बोलते अगर मैं एक दिन रोया बहुत, एक दिन मेरे आंसुओं से बिस्तरा गीला हुआ, एक दिन मेरे आंसुओं से अगर मैं मग भर देता तो आधी बाल्टी भी भर देता मैं। बोले एक दिन अगर मैं ढंग से रोया तो उस दिन रोया जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरिट में था, मेरे से हल्के खिलाड़ियों को ले लिया गया। लेकिन उस दिन कोहली ने क्या किया? कंसिस्टेंसी बता रहा हूँ ना मैं। ये क्वालिटी अगर बच्चे हमारे देश के लिए, मेरे वीडियोस में है इतनी जान कि जो वीडियोस को मेरे देखने की आदत लगा लेना, आग लग जाएगी अंदर। हाँ, आग लग। कंसिस्टेंसी क्या बोले? हर मैच ऐसे खेलूंगा कि कोई कितनी मर्जी रिश्वत दे दे दूसरे खिलाड़ी तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं रुकवा पाएगा। यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी इररिप्लेसेबल। कोहली इतना इररिप्लेसेबल बन गए। उसके बाद खाली 2 काम करते, सुबह एकेडमी, उसके बाद स्कूल, शाम को एकेडमी, उसके बाद घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर। वही बन गया उनका जिंदगी का पूरा कंप्लीट सफर।
जैसे कृष्ण जो है ना, उनके बारे में कहा जाता है वो वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, वो वृंदावन में ही बसे हैं परमानेंट। वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के पाद एकम न गच्छति। ऐसे ही कोहली स्कूल के अलावा दिन में 10 घंटा खेलते थे। 4 घंटा सुबह, उसके बाद स्कूल, 6 घंटा शाम को, उसके बाद सोना। 4 घंटा सुबह, उसके बाद स्कूल, 6 घंटा शाम को, उसके बाद सोना। नो, कोई संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई हॉलिडे नहीं, और अगर हॉलिडे मिल जाए तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी। तब 10 की जगह 16 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। सारे फैमिली फंक्शन, सारे सेलिब्रेशन, सब कुछ छोड़ करके केवल अपना एक धर्म बना लिया, कंसिस्टेंसी। ये चैप्टर समझ लो कोहली का। अगर उससे आज कुछ सीख के जाना है, नोट नहीं बना रहा ना, मुझे मालूम तू ऐसे ही देख रहा है वीडियो, तेरे से बोल रहा हूँ नोट्स बना, कंसिस्टेंसी को इधर छाप ले अपने अंदर। परफेक्शन गोल नहीं है, कंसिस्टेंसी गोल है। परफेक्शन अपने आप आएगी, आउटकम होता है। उस दिन से आज तक ऐसी कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं बन पाई जिसमें कितनी मर्जी रिश्वत कोई दे दे, कोहली का नाम ना हो, ये संभव नहीं। अगले साल अंडर 15 में कैप्टन बनाएगा सीधा, उसके बाद अंडर 19 में वर्ल्ड कप जिताया, और उसी साल इंडियन टीम की इसको ब्लू जर्सी मिल गई। ऐसे कोई इंसान कोहली थोड़ी बन जाता है, दिन रात मेहनत करता है, तभी वो क्रिकेट का सम्राट कहलाता है। ये है कोहली, कंसिस्टेंसी। महाभारत में टैलेंट की धनुर्धारों की कोई कमी नहीं थी। महाभारत में एक से बढ़कर एक, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सारे थे, पर सर्वश्रेष्ठ तो अर्जुन थे, और विराट को कहते हैं क्रिकेट का अर्जुन। यही क्रिकेट के अर्जुन, अर्जुन, गीता, कृष्ण। मुझको याद आता है मेरी गीता इन एक्शन सीरीज को पसंद करने वाला एक आदमी मुझे मिला था। एक्सटेम्पोर चल रहा हूँ, गीता इन एक्शन सीरीज बड़ा पसंद करता था। अपने बेटे को मुझसे मिलने के लिए लेकर के आया, बोला आपके हाथ से भगवत गीता लूंगा, इसको दिलाऊंगा, मेरे जीवन का सपना है। मैंने भगवत गीता ली, उसने पकड़ी, हमने एक फोटो खिंचाई। बातों बातों में बेटे से बोला, बेटा तू रील्स देखता है ना, शॉर्ट्स देखता है, इनको वीडियोस देखा कर, इंस्पिरेशनल होती है। बड़े बड़े हीरोज पे इन्होंने वीडियोस बनाई है। उस दिन उस बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल, मैं कहा बेटा आपने क्या विराट कोहली पे वीडियो बनाया है? उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कोहली के अंदर ना परफेक्ट स्टूडेंट की वो सारी क्वालिटियां जो एक्चुअली स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, और मुझे विराट कोहली पे वीडियो बनाना चाहिए। आज वो खास दिन है, वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल, आपको देखना चाहिए। क्रिकेट से क्या सीखोगे? जितना आप विराट कोहली अकेले एक इंसान से सीख सकते हो। आप स्टूडेंट की क्या क्वालिटी होती है? एक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। हाँ, काक चेष्टा मतलब कौवे की जैसी चेष्टा, कंटिन्यूअस एफर्ट। बगुले के जैसा ध्यान, अनडिवाइडेड फोकस, एक ही जगह। कुकुर की जैसी नींद। हाँ, स्कूल के अलावा 10 घंटे की प्रैक्टिस। ये आदमी सोया कब जिंदगी में? अल्पाहारी, कॉन्शियस ईटिंग हैबिट। हाँ, ये भाई कहता है मैं 5 साल के अंदर 1 काजू की बर्फी खाता हूँ, 1 साल में 1 बार छोला भटूरा खा के 3 घंटा फटाफट जिम चले जाता हूँ। गृह त्यागी, क्रिकेट फर्स्ट, फैमिली सेकंड। कोहली की कंसिस्टेंसी वाला गुण अगर किसी स्टूडेंट में आ जाए, वो बनता है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब मैं कोहली की अगली क्वालिटी की तरफ चलता हूं, जो केवल 1% लोगों में भी नहीं होता है। वो क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी इन एवरी डिफिकल्टी। क्या लगता है कोहली की लाइफ में डिफिकल्टी नहीं आई होगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इन एवरी डिफिकल्टी। कितनी भी डिफिकल्टी में डाल दो, उसमें पॉसिबिलिटी निकाल देगा। हाँ, आप गुड है, ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, इस बात पर डिपेंड करता है आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। आप परिस्थितियों को देखते कैसे हैं, आप परिस्थितियों को समझते कैसे हैं, आप उसमें से कौन सा डिसीजन लेते हैं, आप उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं। 4 लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, मैं डिप्रेस हो गया भाई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब कभी प्यार नहीं करूंगा, सारी लड़कियां ऐसी। विराट कोहली पैदा नहीं होते हैं, ये इंटरप्रिटेशन से बनते हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन। इनके साथ क्या तकलीफें नहीं आई होंगी? इंडियन टीम में सिलेक्शन होने से पहले 2006 की बात बता रहा हूं आपको। ऐसी कहानी मैंने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताई थी एक बारी, और ऐसी आपको मैं विराट कोहली के बारे में बताना चाहता हूं। कर्नाटका में रणजी मैच चल रहा था, और रणजी मैच में अगर ये जीतते, अगर वहां जिताते अपनी टीम को, वहां से इनका इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सपना पूरा होता, जो उनके पिता का सपना था। कर्नाटका के ऐसा वो रणजी मैचेस जो थे ना, बड़े कंट्रीब्यूटर थे इनको इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचाने के लिए। और ये सपना किसका था? केवल विराट कोहली का नहीं, पहला सपना उनके पिता का था। और पहला दिन जो मैच चल रहा था ना, मैं कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला दिन जब मैच चल रहा था, दिल्ली की 5 विकेट पे 130 रन पे 5 विकेट गिर चुकी थी। उस समय फील्ड पे कोहली खेल रहे थे। शाम हो गई, उस दिन का मैच खत्म हुआ, कोहली 40 रन पे थे, यानी कि अगले दिन सुबह कोहली को वापस आना था। दिल्ली का मैच था, दिल्ली की टीम जहां से विराट कोहली रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस दिन रात को अचानक खबर आई कि विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया। जिस पिता का सपना था कि एक दिन कोहली देश के लिए खेले, और देश के लिए खेलते हुए वो देखना चाहते थे, अब वो नहीं रहे। सुबह कोहली के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन क्या है? क्रिमेशन ग्राउंड पे जाए, और दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चला जाए। पहला ऑप्शन सब लोग लेंगे, क्योंकि पिता शमशान भूमि में जा रहे हैं इस समय।
अंतिम यात्रा है उनकी। दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चले जाए। उधर टीम को लगा कोहली तो आ ही नहीं पाएगा, कल 40 रन मारे थे, आज आगे खेलना था। उन्होंने अगले बैट्समैन को सुबह सुबह पैडअप करने के लिए रेडी कर दिया। अगला बैट्समैन भी अब इस समय अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहा है, अब मैं जा रहा हूं खेलने के लिए। कोहली ने दूसरा ऑप्शन चुना। घर में अपनी माँ और अपने घर वालों को समझाया कि क्रिमेशन सुबह की जगह दोपहर और शाम के बीच में पोस्टपोन कर दो। यह था इसका इंटरप्रिटेशन। पिता का देहांत का क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि मैं पिता से दूर नहीं जा रहा हूं, पिता का सपना पूरा करके पिता के पास वापस आ रहा हूं। सब लोग सरप्राइज थे। कोहली वहां पहुंच गए ड्रेसिंग रूम में पूरे क्रिकेट गियर के साथ में। पिता की सांस भले ही टूट गई हो पर पिता का सपना नहीं टूटने दूंगा। इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मेरे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, मैं उससे क्या अर्थ निकालता हूं, इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मेरे पिता का सपना था, आज वो नहीं रहे, अब उनको सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगा और जान लगा दूंगा। ये इंटरप्रिटेशन है। आपके साथ कोई जिंदगी में बुरा नहीं कर सकता अगर आपको इंटरप्रिटेशन बिल्ड करने का स्किल आ गया तो। आपके साथ कुछ गलत कोई कर ही नहीं सकता, दुखी कर ही नहीं सकता, आप दुखी हो ही नहीं सकते अगर आपको परिस्थिति को नए तरीके से देखना आ गया। हाउ टू सी थिंग्स बेटर देन दे आर। ही चोज टू गो इन एंड बैट और अपनी टीम को जिता करके वापस लौट करके आए। 5 घंटे इन्होंने बैटिंग करी, मैच सेविंग 90 रन दिए, दिल्ली वो मैच जीत गई। पिता का सपना पूरा करके ही कोहली पिता से मिलने के लिए वापस गए, क्रिमेशन ग्राउंड पहुंचे। वहां पे इंटरप्रिटेशन क्या था, मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। इंटरप्रिटेशन क्या, मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं और फोकस हो जाऊंगा। अब मेरे पिता नहीं रहे, मैं और डिटर्मिन्ड हो जाऊंगा। और यही इसी तरह के मैचेस इसके कंट्रीब्यूटर बने सिलेक्ट होने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में। भले ही उस बच्चे ने मुझे आके विराट कोहली पे वीडियो बनाने का सिग्नल दिया, डॉक्टर बिंद्रा वीडियो बनाइए विराट कोहली पे। जब मैंने देखा इतनी इंस्पायरिंग है भाई इसकी कहानी विराट की कि मुर्दे में भी जान भर दे। लोग खाली विराट कोहली का लाइफस्टाइल देख रहे हैं। कोहली की तरह मैंने क्या सीखा, मैं भी कंसिस्टेंसी बना के रखूंगा। हर संडे सुबह 8 बजे आपको लर्निंग्स दूंगा। भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूं इस चैनल पे। आप जानते हैं इस चैनल पे आएंगे तो आप सीखेंगे। इस चैनल पे आके मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, पावरफुल केस स्टडी दे रहा हूं हर संडे सुबह 8 बजे। स्पोर्ट्स में एक और कहानी सुनाता हूं मैं। बहुत मुश्किल होता है कम बैक। एक बार आपका डाउनफॉल आया तो आते जाता है। काम्बली को एक बाउंसिंग बॉल काउटनी वॉल्श की पड़ी थी। उस दिन क्रिकेट खत्म हो गया, उसका करियर जाकर के टीवी पर सच का सामना कर रहा था काम्बली। तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार दी थी। विराट के करियर में भी बहुत ऐसा ही समय आया था। दिसंबर 2019 से लेकर जुलाई 2022 तक ये 2.5 साल थे। 72 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर एक भी सेंचुरी नहीं मारी। और सबको लगा अनुष्का शर्मा के साथ घूम ले, अब तो उसके साथ मौज मार ले, हाँ बॉलीवुड में ना चले जाके अनिल कपूर की तरह यूं डांस कर ले जाके। लोगों ने बहुत इसका मजाक उड़ाया। कई एक्सपर्ट्स ने उनको कहा टीम इंडिया से बाहर बैठने की बातें कर ली, लेकिन जब वापस फॉर्म में आए ना तो विराट ने अपना विराट रूप दिखाया। जानते हैं उन 2.5 साल के अंदर हर 100 में से 2% मैचेस में इसकी सेंचुरी लगी थी। और 2023 से लेके आज वर्ल्ड कप तक हर 100 में से 20 मैचेस के अंदर इसने सेंचुरी मारी है। यानी कि 2.5 साल तक 2% का सेंचुरी रन रेट था और इस साल 20% का सेंचुरी रन रेट है। 2% से 20% यानी कि 10 गुने की ग्रोथ ली है। उस समय इसका एवरेज रन रेट हुआ करता था 36 रन पर मैच, आज क्या है 62 रन पर मैच। शोएब अख्तर क्या बोले, पाकिस्तान के बॉलर, ये ऐसा था जैसे भगवान कोहली से बोल रहे हैं ऊपर से उतर के, दिस इज योर स्टेज 2023, कम एंड बिकम द किंग अगेन। हाँ किंग कोहली। कितनी भी खराब फॉर्म थी, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, मेरे से रन बने या ना बने, लेकिन हर मैच को ऐसे खेलूंगा जैसे मेरा आखिरी मैच है जिंदगी का। हर मैच में ये अपने आप को बार बार बोल के जाते थे, ऐसे खेलूंगा जैसे मेरा आखिरी मैच है। ये विराट कोहली है। आपका कौन सा फील्ड है, जिस भी फील्ड में हो ना उस फील्ड का विराट बनना है, इतना विराट रूप दिखाना है। कृष्ण ने भी अपना विराट रूप दिखाया था। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना तो ऐसा विराट रूप बिल्ड करना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिजनेस की इतनी लर्निंग करनी चाहिए। बोला मुझे एक बात दिमाग में ना छाप गई है कोहली की, 366 दिन वाला साल मेरे लिए बेस्ट साल होता है। ये पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 घंटे की प्रैक्टिस, पूरा साल ट्रेनिंग लेते हैं 10-10 घंटे की। और यहाँ हमारा यूथ 10-10 घंटे मोबाइल देखता है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको देखना है ना तो वो देखो जो आपके अंदर रेवोल्यूशन ला सके, आपको सिखा सके। मेरा जो प्रोग्राम मैंने इसी तरह डिजाइन किया, बिलियनियर ब्लूप्रिंट। लाइव सेशंस देते हैं रोज, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग देते हैं, मेंटरशिप देते हैं। 6 चीजें दे रहा था मैं बिलियनियर ब्लूप्रिंट में। बिजनेस के फील्ड में विराट कैसे बने, मैंने चेंज किया अपने पूरे प्रोडक्ट को। क्विकली आपको बता रहा हूं मैं, बहुत काम की चीज, एक्सेस टू आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप मुझसे कभी भी सवाल कर सकते हो बिलियनियर ब्लूप्रिंट में, मैं आपको डायरेक्ट जवाब देता हूं। मैंने एक ऐसा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी तैयार करी है, सारे आंसर्स लाइव आपको देता हूं, मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं।
आपने स्टेडियम में देखा था एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, पावरफुल प्रोग्राम, स्टेडियम में हजारों लोग इकट्ठे आते हैं। ईसीपी देता हूं, एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, लीडरशिप फनल के सारे फ्रेमवर्क्स देता हूं, डेली लाइव सेशन देता हूं, और छठा है अर्निंग करने का लाइसेंस भी देता हूं, यानी कि बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी भी देता हूं आपको। अगर आप थोड़ा बहुत खर्च करके सीखते भी हो ना, तो आप कमा करके वो पैसा भी बाहर निकाल लेते हो और विराट बनते हो अपने बिजनेस के। हमसे ज्यादा स्ट्रांग, पावरफुल और हमसे ज्यादा बड़े स्केल पे बिजनेस कोचिंग आज भारत में ही पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं दे रहा है। मैं अपनी इंडस्ट्री का विराट बनना चाहता हूँ, उसी तरह काम किया है। उसके बारे में बहुत जान सकते हो, लेकिन विराट की एक ऐसी क्वालिटी आपको सिखाऊंगा जो चाहता हूँ आपके अंदर होनी चाहिए। उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन, चौथी क्वालिटी, होश में रहते हुए जोश दिखाना। होश में रहते हुए जोश दिखाना, कंट्रोल्ड एग्रेशन। हाँ, विराट को ना आप गुस्सा दिलाओ तो क्या करेगा पता है? एक ऑस्ट्रेलिया की कहानी सुनाता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया में 2014 की बात है, विराट के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन जो है स्लेजिंग यूज करते हैं, तंग करते हैं, छेड़ाखानी करते हैं, उंगलीबाजी करते हैं। फील्ड पे कोहली को स्पॉइल्ड ब्रैट बोला। एक थे मिशेल जॉनसन, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, इन्होंने कोहली को खूब तंग किया। पर दिल्ली का मुंडा दिल्ली के मुंडे के साथ गुंडे की तरह तुम पेश आओगे, ये तुमने गलती कर दी। इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन, होश में जोश। कोहली जो है ना, स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया रहा उस सीरीज में। 4 मैच में 4 सेंचुरी, बाकी के 10 प्लेयर मिलकर 4 मैच में 2 सेंचुरी मारे। ऑस्ट्रेलियन टीम को ना उस दिन एक बात समझ में आ गई, विराट को अगर छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये इसकी खास बात है, होश में जोश। जोश का मतलब ये नहीं आग लगा देंगे, बड़े होश में जोश। ऑस्ट्रेलियन टूर का उसमें तीसरा जो मैच था, उसमें जब कोहली बैटिंग करने आया तो जो उनका फास्ट बॉलर थे ना, बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग कर रहे थे, एक के बाद एक बाउंसर। और मिशेल जॉनसन तो ऐसी ऐसी बाउंसर डेंजरस डाल रहे थे कि एक बार उसकी बॉल जो है ना, आपसे फेंक के स्टंप की तरफ मारने की जगह कोहली को मार दी। कोहली की लगी बॉल बहुत तेज। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस भी हुई। वहां पे वो बहस बड़ी वायरल भी हुई। अंपायर, प्लेयर सबने आकर के दोनों को अलग अलग किया, ऐसे अलग अलग किया। पहले तो कोहली ने उसको मुंह से जवाब दिया, और उसके कुछ ही मिनट के बाद अपने बैट से जवाब दिया। अपनी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली, 169 रन मारे थे। ऑस्ट्रेलियन का जो स्टार बैट्समैन था ना, डेविड वार्नर, वो बोला डोंट पोक द बियर, इट विल ओनली मेक हिम प्ले बेटर। भाई इस पे उंगली मत करना, जितनी उंगली करोगे उतना बेहतर खेलता है। अग्रेशन खराब नहीं है अगर कंट्रोल्ड अग्रेशन हो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जलाई थी, कंट्रोल्ड अग्रेशन था उनका। विराट का जो अग्रेशन है ना, खुद की और टीम की बेहतरी के लिए था। जितना नीचे खींचोगे उतना ऊपर जाऊंगा, जितना पुल डाउन करोगे उतना परफॉर्म करूंगा। होश में जोश, ये एटीट्यूड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनके सारे रिकॉर्ड दिखाता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले सबसे ज्यादा छेड़खानी करते हैं, उनको सबसे ज्यादा फोड़ाफाड़ी की इन्होंने। T20 के में 22 मैच में 50 के प्लस की एवरेज। T20 में 50 प्लस की एवरेज बहुत बढ़िया चीज मानी जाती है भाई। तो 50 ओवर का मैच नहीं है ये, 20 ओवर के मैच में 50 रन से ज्यादा इसने हर मैच में मारे हैं। और इसके बाद सेकंड क्लोजेस्ट रोहित शर्मा रहा है, जिसके 24 की एवरेज रही है। आसपास भी कोई नहीं रहता। विराट कोहली नंबर 1 नहीं है, दी ओनली वन है इस टाइम इंडिया में। विराट ने अपने इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, 5000 रन, 5000 से ज्यादा रन। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा छेड़खानी करते थे। सेकंड मोस्ट उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बनाए, 4000 से ज्यादा रन। मेरे को छेड़ोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। 5वीं क्वालिटी, ह्यूमिलिटी। जितना अच्छा क्रिकेटर उतना अच्छा कैरेक्टर के बड़े प्यारे हैं। कोहली से कितना सीखने को मिलता है। अगर देश के हमारे युवाओं को ना स्क्रीन टाइम देना हो तो ऐसे लोगों पे देना चाहिए, ऐसे विराट कोहली जैसे। उनके खाली लाइफस्टाइल को नहीं देखना चाहिए, उनके कैरेक्टर से सीखना चाहिए। जितनी अग्रेसिव उतने फेयर भी हैं। किसी के साथ गलत हो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट बैट्समैन रहे स्टीव स्मिथ के साथ इनकी पहले कई बार झड़प भी हो चुकी है, लेकिन स्टीव स्मिथ को ना बॉल टैंपरिंग का चार्ज लग गया था उनपे और वो सस्पेंड कर दिए गए। 2019 में वर्ल्ड कप में वापस खेलने आए थे। विराट बैटिंग कर रहे थे और स्टीव स्मिथ फील्डिंग कर रहे थे चौके छक्के की बाउंड्री के पास में, और पीछे से वहां पे इंडियन लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे थे चीटर 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 चीटर। स्टीव स्मिथ तंग हो रहे थे उससे। विराट ने क्या किया? विराट कोहली मैदान से इशारा करते हुए दर्शकों को मना कर दिया, मत करो, ये गलत बात है। और जब विराट ने देखा, लोगों ने देखा स्टीव स्मिथ के फेवर में आके खड़े हो गए, लोगों ने बहुत तारीफ करी इनकी। विराट ने मैच के बाद जब आके मीडिया के सामने आए तो स्टीव स्मिथ से माफी मांग रहे हैं। It's not good to see someone down like that, to be honest. I mean, we've had issues in the past, we've had a few arguments on the field, but you don't want to see a guy, you know, feeling that heat every time he goes out to play. I mean, what's happened has happened. Everyone's known that. He's come back, he's worked hard, he's playing well for his side now. So just because there's so many Indian fans here, I just didn't want them to set a bad example, you know. So I just felt for him and I told him I'm sorry for
on behalf of the crowd. बोले नारे लगाने वाले सबसे ज्यादा भारतीय थे, चीटर चीटर जो बोले थे भारतीय थे, और मैं ऐसे बुरे बर्ताव को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं टीम स्मिथ से भारत की तरफ से माफी मांगता हूं। और उनका जो ये सपोर्टिंग बिहेवियर था, जो हम्बल जेस्चर था ना, 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया इसके कारण। ये नहीं है कि हर काम को सही ढंग से करो, नहीं, पहले सही काम भी चुनना सीखो कि सही काम क्या है। ये विनम्रता, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाली क्रिकेटर नहीं बनना है मुझे, कैरेक्टर वाला क्रिकेटर बनना है। पिच हो या लोगों का दिल, विराट ने दोनों जगह जीत हासिल करी है, हमेशा हासिल करी है। विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर के साथ बहुत कंपैरिजन होता है, कौन बेटर बैट्समैन है, हमेशा ये डिबेट चलेगी, ये चलेगी। लेकिन मैं डिबेट पे आज अपना भी व्यू पॉइंट देता हूं। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, इनको किंग ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। पहले विराट ने सचिन को कंधे पर उठाया था, देख लीजिए विजुअल आप। उसके बाद इन्होंने आज सचिन के कंधे से कंधा मिला के दिखाया और फिर कुछ ऐसा करके दिखाया कि सचिन के आगे कंधा झुकाया और सचिन ने इनके कंधे को थपथपाया। विराट कोहली इतने विराट हो गए आज कि दुनिया को पछाड़ दिया है। ये वही विराट कोहली है जिसने केवल 291 मैच में 50 सेंचुरी मारी, और तेंदुलकर 463 मैच में 49 सेंचुरी। और आज हो क्या रहा था, यहाँ भारत के अंदर हवन चल रहा था। क्या हवन चल रहा था कि सचिन तेंदुलकर के फैन सारे हवन कर रहे हैं, विराट की सेंचुरी ना लग जाए, विराट की ना लग जाए। जानते हैं, हालांकि देखने में ऐसा लगता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के सचिन की वर्सेस विराट हो रहा है। पर सचिन ने आकर के क्लैरिफिकेशन कह दिया कि अगर विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड तोड़े हैं और या विराट कोहली ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड मेरा नहीं है, ये भारत का रिकॉर्ड है। विराट का रिकॉर्ड केवल विराट का नहीं है, वो भारत का भी रिकॉर्ड है। तो दोनों में ना प्रेम बहुत है। कंट्री में रिकॉर्ड ब्रेक करने पे लेकर के बहुत एक्साइटमेंट चल रही थी। और सचिन का जो वनडे इंटरनेशनल में रिकॉर्ड है वो क्या है, 44 रन की एवरेज से खेला है उन्होंने। विराट की एवरेज 58 रन की रही है वनडे इंटरनेशनल में। वो टाइम भी टफ था सचिन तेंदुलकर का। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते थे, सचिन को कंधे पे उठा के स्टेडियम घुमाया उन्होंने। कोहली सचिन को जब कंधे पे उठा के घुमाया तो क्या बोले, इन्होंने भारत का वर्ल्ड कप जीतने का बर्डन 21 साल तक अपने कंधों पे उठाया। तो आज हमारा समय है कि हम इनको अपने कंधों पे उठाएं। Well, he's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. 2013 में सचिन ने जब क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो ड्रेसिंग रूम की एक कहानी सुनाऊंगा मैं। वो ड्रेसिंग रूम में उस दिन थोड़ा उदास बैठे थे सचिन, रिटायरमेंट हो गया ना, उदास तो होंगे ही। तब विराट कोहली उनके पास गए और उन्होंने उनको अपना गिफ्ट दिया, कलावा। ये वो कलावा था जो कोहली के फादर ने उनको दिया था और कहा था जब तक ये कलावा तुम्हारे पास रहेगा तुम जीतते रहोगे। और इस कलावे को कोहली बहुत प्रेम करते थे, अपने किट बैग में हमेशा रखते थे। जहां किट बैग अपने लेके गए, जिस देश में, जिस दुनिया में, कहीं पे भी कलावे को साथ में रखा उन्होंने। और कोहली कहते हैं उस समय जो कलावा जो उनकी मोस्ट वैल्यूएबल चीज थी, ऐसे हम्बल व्यक्ति हैं, और सचिन को उनके एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के लिए दी। लोग भले इनको कंपेयर करें, हाँ, पर दुनिया में इनको कहती है, सचिन तेंदुलकर को कहती है गॉड ऑफ क्रिकेट, ये है गोट ऑफ क्रिकेट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो है गॉड ऑफ क्रिकेट, अपनी सबसे प्रेशियस चीज दी ना उनको। कोहली कहते हैं कि मैं किसी और से बेहतर नहीं होना चाहता, अपने कल से अपने आप को और बेहतर करना चाहता हूं। और यही हम्बलनेस, यही ह्यूमिलिटी, यही लोग कोहली को ट्रोल करते हैं कई बार सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत बड़े सोशल मीडिया पे, लेकिन ये विनम्र रहते हैं। आपको इनकी एक कहानी सुनाता हूं जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला। एक समय था जब कोहली कैप्टन थे, अभी तो नहीं है इस समय, विराट कोहली जब कैप्टन थे ना इंडियन क्रिकेट टीम के, एक ट्रोलर ने लिख दिया, लाइफ हो तो विराट कोहली जैसी, बॉलीवुड वाली अनुष्का से शादी हो गई, लैविश लाइफस्टाइल, ओए होए कोहली मौज मारता है, हीरो बनके, दाढ़ी भी किसी डिजाइनर से बनवाता है, कपड़े भी किसी डिजाइनर से बनवा, लाइफ है, लाइफ हो तो एकदम ऐसी इजी लाइफ। विराट ने क्या जवाब दिया, बोले बात तो ठीक है, लाइफ मेरी बहुत इजी है और आपकी भी बन जाएगी, आपको भी बिल्कुल मेरी तरह इजी रहना है, खाली सुबह 4 बजे उठना है और उठता ही इंटेंस जिम का वर्कआउट करना है जो फेफड़ों को हिला दे, ऐसा वर्कआउट करना है। उसके बाद खत्म होता ही वर्कआउट 6 से 9 क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाना है। और बेटा याद रखना, इजी लाइफ में ऑयली नहीं खा सकता, स्पाइसी नहीं खा सकता, जंक नहीं खा सकता, पिज्जा बर्गर तो सोच भी नहीं सकता, खाली उबला हुआ खाना खाना है, इजी है बहुत। 1 साल में 1 बार 1 प्लेट छोले भटूरे खाने और उसके बाद 3 घंटा जिम करना है। 5 साल में 1 काजू की बर्फी खानी है, डेयरी तो छूना भी नहीं है, मिठाई का कोई और मतलब ही नहीं। और ये सब करने के बाद इतनी इजी लाइफ है कि सारा दिन लोग आपको क्रिटिसाइज करें, आपके एटीट्यूड पे क्रिटिसाइज करें, आपके कपड़ों पे क्रिटिसाइज करें, आपके चलने के तरीके पे क्रिटिसाइज करें, आपका लोगों से बात करने के तरीके पे क्रिटिसाइज करें, आप क्या खा रहे हैं उससे क्रिटिसाइज करें, आप किसके साथ जा रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, किस तरह आप फैंस के साथ डील कर रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज करें, आप में सेल्फी खिंचाई तो करें, नहीं खिंचाई तो करें। और साथ में मैं टीम का कैप्टन हूं,
मेरे पे फेवरेटिज्म का भी क्रिटिसाइज करें, मेरे पास स्ट्रेस है कैप्टनसी का भी, मेरे पास स्ट्रेस है अपनी अकेले की बैटिंग का भी, उसके बाद भी लोग क्रिटिसाइज करें। तो मेरे जैसा बनना तो बहुत आसान है, आप भी बन सकते हैं मेरे जैसे। इतना हम्बल रिप्लाई किया उन्होंने। फिटनेस फ्रीक है, लेकिन ये फिटनेस फ्रीक छठा आखिरी क्वालिटी बताता हूँ, हिट रहना तो फिट रहना, फिटनेस फ्रीक, इसको भी पकड़ लेते हैं, एक बारी समझ लेते हैं। रोज करोड़ों लोग भारत में छोले भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे का एग्जांपल दिया तो यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। और कोहली ने एक दिन छोले भटूरे खाए, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, न्यूज बन गई, इंडिया का फिटेस्ट स्पोर्ट्समैन छोले भटूरे खा रहा है। ओए छोले भटूरे है जी, भटूरा बन जाएगा ये तो। जिसके यहाँ बेचारे के भटूरे खाए थे उसकी निकल पड़ी, रजौरी गार्डन में था राम के छोले। ओए होए 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 होए, हर इन्फ्लुएंसर पहुंच गया, धड़ाधड़ वीडियो, यही राम के छोले जहां छोले भटूरे खाए विराट कोहली ने। और राम के छोले पता नहीं अब तो क्या होगा, राम जी की कृपा अयोध्या का मंदिर बनने से पहले उस पर आ गई। राम के छोले, नोएडा से लोग आ रहे हैं, गुड़गांव से लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर करके लोग आ रहे हैं राम के छोले, क्योंकि यही खाए थे छोले भटूरे। आज वो विराट कोहली जिसपे लोगों ने इतना ट्रोल किया, वो हमेशा इतने फिटनेस फ्रीक नहीं थे। 2012 के आईपीएल में कोहली ने रियलाइज किया थोड़े चब्बी हैं, वो उनका टर्निंग पॉइंट था। उनका फिटनेस लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, उनके जो काउंटर पार्ट है ज्यादा फिट है। एक दिन नहा के जब शीशे में निकले तब उनको रियलाइजेशन, वो शीशे के सामने देख रहे थे जब वो बोले मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो दिन उनका ना टर्निंग पॉइंट था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोफेशनल क्रिकेटर ऐसा नहीं हो सकता भाई। कोहली ने इंट्रोस्पेक्ट किया, चेक किया कि उल्टा सीधा खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कई बार ड्रिंक भी कर रहे हैं, कई बार स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, कभी लेट सोते हैं, कभी जल्दी उठते हैं, कभी जल्दी सोते हैं, कभी लेट उठते हैं। 12 किलो ज्यादा वजन उन्होंने रियलाइज कर लिया, छवि लग रहा हूं मैं देखने में। वो छवि बदलने का, छवि ने छवि कैसे बदली, 3 घंटे से ज्यादा जिम जाना शुरू कर दिया। उसके बाद में बहुत हार्ड वर्क किया, ऑफ ग्लूटेन हो गए, ऑफ व्हीट हो गए, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा नहीं, डेजर्ट खाऊंगा नहीं, छोले भटूरे तो छूंगा भी नहीं, बटर चिकन छोड़ दिया उन्होंने, उनका फेवरेट हुआ करता था। शुरू के महीने बहुत टफ थे, आसान नहीं होता भैया, जब आदमी 100 डे चैलेंज लेता है, जब 1 ईयर 360 डे चैलेंज लेता है, आसान नहीं होता है वो चैलेंज को लेना। हाँ, उन्होंने चैलेंज लिया ना जब शुरू में, तो रात को ऐसा होता था, कहते थे कि मैं रात का खाना नहीं खाता था ना, कई बार इतनी भूख लगती थी कि मन करता था कि मैं चादर खा जाऊं, तकिया खा जाऊं, क्या खा जाऊं, हाँ क्या खा जाऊं, अपना कपड़ा खा जाऊं मैं। और वो स्ट्रगल का असर कुछ दिनों में दिखने लगा। आज ये फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड माना जाता है इनको, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्विकेस्ट प्लेयर बिटवीन द विकेट्स माना जाता है। इनको बेंचमार्क माना जाता है फिटनेस का। इस समय सक्सेस में ना कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है, सक्सेस में केवल सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज है, उसमें केवल कंसिस्टेंसी। मेरा आज का फेवरेट चैप्टर है, नीचे बताना आपका कौन सा फेवरेट चैप्टर है। आज अगर आप विराट के लिए किसी एक भी ट्रेड से इंस्पायर हो गए तो मेरा वीडियो सफल हो गया। अगर अपनी लाइफ में छोटा भी चेंज ले आए, विराट कोहली से सीख करके लाने का सोच भी लिया, तो मेरी 8 की पाठशाला सुबह 8 बजे हर संडे जो आता हूं वो सफल हो गया। यही मेरा सपना है और कोई सपना नहीं है। मैं विवेक बिंद्रा आपको कहता हूं, हर सुबह संडे 8 बजे आप आइए इस चैनल पे और अपनी लर्निंग बढ़ाइए, आगे बढ़ते रहिए। भारत हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, वीडियो पे को लॉयल्टी के साथ आके सीखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वाह डॉक्टर साहब, क्या आज आपने ना लाइफ बता दी विराट कोहली की। यार हम तो समझ रहे थे ज़िंदगी की असल मज़े तो विराट कोहली ले रहा है यार, लेकिन नहीं भाई, इसकी बड़ी स्ट्रगल है। इसने मतलब शुरू से ही मुश्किल दिन देखे हैं। और भाई साहब तो खाना तो खाता ही नहीं है जो हमें पसंद है सबसे ज़्यादा यार। ये छोले भटूरे नाम भी बड़ा सुना है, इंडिया में चलता है, वो भी नहीं खाता यार। एक बार बस 3 साल में खाता है। स्पाइसी खाने भी नहीं खाता, पिज़्ज़ा बर्गर यार। 3 घंटे जिम करता है यार साहब। आज जो हमने इसकी लाइफ देखी ना विराट कोहली की, ये लेजेंड, सही माना में लेजेंड है भाई। और इसका कंपैरिजन किसी प्लेयर से बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत लोग होते हैं, बाबर आजम को कंपेयर करते हैं, लेकिन नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो, शुरू से आप देखो ना, उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर भी बताए 250 मिलियन से ज़्यादा है। हमारे वालों के आज तक 3 मिलियन से भी ज़्यादा मैंने नहीं देखे कोई ऐसा प्लेयर जिसके इतने फॉलोअर हों भाई। ये तो सपने में भी नहीं बना सकेंगे भाई, इतना विराट कोहली आगे है इनसे। क्या स्ट्रगल बताइए भाई, ज़िद्दी है भाई। और जोश बता रहा था, हम तो कहते थे जब क्रिकेट देखते थे तो हम कहते थे विराट कोहली खामखा ऐसे भाई चलाता है, एग्रेशन दिखाता है, पर नहीं भाई, ये बोलता था मुझे टीम के लिए ये जोश है और कोई नहीं। एक प्लेयर को वो चिढ़ा रहे थे लोग तो उसके लिए भी खुद सामने आ, वैसे लड़ता है क्रिकेट के मैदान में, उनके बड़ा उनके खिलाफ होता है, पर देखा गया यार बाहर से लोग इसको चिढ़ा रहे हैं तो उनके लिए आवाज़ उठाई और बोला कि मैं सॉरी करता हूँ यार। ये बड़ी बात है यार, एक सच्चे इंसान की निशानी है, जो अंदर से जो अच्छे होते हैं ना दिल के, ये विराट कोहली वही है यार।
और भाई साहब बता रहा था कि फादर की डेथ हो गई तो फ़ोन आया भाई आ जा, लेकिन ऐसा उसने मतलब हल ढूंढा कि बोला थोड़ा डिले कर दो, मुझे अपने बाप का सपना पूरा करना है। तो सपना पूरा करया और फिर वापस भी आया। तो ये बात यार क्या बात है, वरना और कोई होता बोला यार क्रिकेट को छोड़ो मुझे वापस जाना है, और मौका भी फिर ना मिलता ना, अगर वापस आता तो शायद क्रिकेट में आ ही नहीं पाता। लेकिन क्रिकेट का अपना सपना फादर का पूरा किया। और बोल रहे थे कंसिस्टेंसी है, बीमार होता है फिर भी बोलता है क्रिकेट खेलो, सर में दर्द है पेट में दर्द है क्रिकेट खेलो। क्या यार, दूसरे प्लेयर ऐसे भाई स्ट्रगल कर ही नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे भाई हमें बस वो सिफारिश पे मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए, काम हो जाए, बस थोड़ा फेम मिल जाए, मशहूरी हो जाए, पैसे मिलें, यही आजकल क्या है जो क्रिकेटर है सोचता है। लेकिन विराट कोहली ने भाई सही माना में क्रिकेटर बन के दिखाया है, और उसने ना न्यू जनरेशन के लिए ना ये एक बड़ी मिसाल है। बहुत कुछ सीखने को मिला यार इस विराट कोहली की इस जर्नी से ना, बहुत अच्छा लगा यार, क्या प्लेयर है यार। मैं अभी इसको बस किंग, सही माना मैं इसको किंग बोलूँगा, हमारे वाला भाई किंग है ही नहीं। क्या किया है उसने कंट्री के लिए यार, इसने जो जदोजहद की है ना, ये सही माना में किंग है, इसको हम मानते हैं। बहुत अच्छी लगी आज डॉक्टर साहब ने विराट कोहली की ये जर्नी बताई। और विराट कोहली को लोग कंपेयर भी करते हैं सचिन तेंदुलकर से, उनका भी बड़ा नाम है, लेकिन ये बोलता है नहीं भाई मुझे कंपेयर ना करो, मैं किसी को ऐसे हराने नहीं आया, मैं खुद को मतलब अच्छा बनाने के लिए आया हूँ, मुझे अपना आप को बनाना है। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा इंसान भी है, अच्छा क्रिकेटर भी है, लेजेंड है भाई किंग कोहली। मज़ा आ गया आज मज़ा आ गया भाई। विराट कोहली की ज़िंदगी के बारे में जाना तो भाई ये तो बड़ी स्ट्रगल में है विराट कोहली की ज़िंदगी, बचपन से इतनी मुश्किल ज़िंदगी है, क्रिकेट के लिए सब कुछ झोंक दिया भाई क्रिकेट में। वो तो सबसे बड़ी बात थी जो फादर का भाई इंसिडेंट हो गया ना, डेथ हो गई, फिर भी वो क्रिकेट खेला फिर गया ना, ये बड़ी बात है यार। आज विराट कोहली के बारे में जानकर ना एकदम ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने तो हमें बड़ा हिला दिया अंदर से। ये सबको लगता है क्या है विराट कोहली की ज़िंदगी है भाई, बड़ी अयाशियाँ हैं, नहीं भाई अभी भी वो काम कर रहा है अपने लिए, कोई इसको फ़ख्र नहीं है, मतलब गुरूर नहीं करता अपने। ऑस्ट्रेलिया वाले भी डरते हैं अभी, वो भी इसको उंगली नहीं करते भाई, उंगली करो तो और ये चिढ़ जाता है और एग्रेशन में आ जाता है, उससे भी अच्छी क्रिकेट खेलता है भाई। तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी मान गए कि इसको छेड़ो नहीं, दूसरों को तंग करो, उनको उंगली करो, इसको नहीं करो। आज यार ये विराट कोहली के बारे में जाना ना खुश हो गए हम। सही आसान नहीं है भाई, अपने वतन के लिए देश के लिए कैसे भाई ये कर रहे हैं मेहनत भाई, नाम तो रोशन हो रहा है ना भारत का, इंडिया का। ये विराट कोहली और चिढ़ाता, एग्रेशन भी कंट्रोल में करता है भाई, दूसरा बंदा कोई भी चैलेंज करता है ना, ठहरो मैं तुम्हें अपनी क्रिकेट दिखाऊंगा फिर तुम्हें बताऊंगा, ये भी बड़ी खासियत है यार। आज मज़ा आ गया विराट कोहली के बारे में जानकर। डॉक्टर साहब का भी स्टाइल मुझे अच्छा लगता है भाई, ऐसे गाने गाते शुरू हो जाता है भाई साहब। विवेक बिंद्रा ना कमाल का बंदा है यार, जोश में बोलता है, हमें नींद भी आए ना जोश दिला देता है, ऐसे उठो भाई देखो इधर। हाँ भाई डॉक्टर भी कमाल का बंदा है, आज मज़ा आ गया। हाँ भाई, आज तो विराट कोहली लेजेंड के बारे में बता रहे थे, किंग कोहली, खासकर विवेक बिंद्रा साहब। तो बड़े दिनों के बाद उसको सुना है तो बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला लोग तो खेलते छोटे बच्चों के साथ, वो बोलते हैं नहीं मुझे बड़ों के साथ खिलाना चाहिए भाई। वो बड़ा जिद्दी था भाई, उसने जो काम किया भाई, बड़ी स्ट्रगल की, और जो अपने बाप का जो सपना है ना वो पूरा किया। उसका बाप का भी देहांत हो गया, वो भी बोला था भाई नहीं पहले मैच उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे, फिर वो पहुंच गया, बड़ी स्ट्रगल की। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, किंग को हमारे यहाँ विराट कोहली और बाबर आजम को कंपैरिजन करते भाई, वो एक ही है कोहली, जो किंग है तो वो किंग ही है, मान गए। जो सचिन तेंदुलकर है वो भी लेजेंड है, वो भी अपनी जगह पर है भाई, जो दूसरा उसका नंबर नहीं छीन सकता। कोई भी जितना भी बल्लेबाज आए ना दुनिया का, किसी का भी नहीं छीन सकता। सचिन तेंदुलकर के ज़माने में बड़े अच्छे बॉलर थे, और किंग कोहली के भी ज़माने में बड़े अच्छे बॉलर थे, उसने भी स्ट्रगल की, और आज भी दुनिया में ना लोहा मनवा लिया। जो ऑस्ट्रेलिया वाले उंगली उसको करते हैं ना, उसको जो ठोका है ना, तो आज भी ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं भाई दूसरों को उंगली करो, इसको नहीं करो, ये अगर खड़ा हो गया तो तबाही कर देगा। बाकी आज की जो वीडियो दी थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, बड़ी अच्छी थी, मैसेज बड़ा अच्छा दिया उसने। आज उसने बड़ा अच्छा मैसेज दिया भाई, उसने भी बड़े सुर लगाए बीच में, तो आज उसने भी हमें झुमा दिया। ऐसा जोश होना चाहिए। बाकी मज़ा आ गया तो देखकर ये वीडियो विराट कोहली की लाइफ के लिए। आज यार हमने ये वीडियो देखी, हमें बहुत अच्छा भी लगा, और विराट कोहली के बारे में हमें कुछ मालूम भी हुआ
कि वो आज तक इस मंजिल पे कैसे पहुंचा है, उसने कितनी मेहनतें की है। हर मुश्किल दिन उसके सामने आया होगा, लेकिन फिर भी वो जो है ना अपने आप को पीछे नहीं किया उसने। हर मुश्किल वक्त था उसके सामने, तभी भी वो जो है ना डट के खड़ा हुआ, अपनी प्रैक्टिस जो है उसने जारी रखी। तो इंजरी का शिकार हो जाता है तो फिर वो तो यही बहाना ढूंढता है कि मुझे छुट्टी मिल जाए, 5 दिन 10 दिन मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं प्रैक्टिस ना करूं। लेकिन ये उनकी भूल है जो प्रैक्टिस नहीं करते, उनका जो है ना कैरियर तबाह होता है फिर। तो इन्होंने जो है ना बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेहनत की है और मुझे खुशी हुई ये सब कुछ जान के, इससे मुझे सबक भी मिल रहा है। एक शख्स इतनी बड़ी मेहनत कर रहा है, जब वो पहले खेल रहा था और उसके भी रास्ते में मुश्किलातें आई, उसके बाप का वो ख्वाब था कि मेरा बेटा मुल्क के लिए अपना नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे। उनका यही सपना था कि मैं इसको जो है ना पूरी दुनिया में खेले में देखूं, इंडिया का नाम रोशन करे। लेकिन दिल्ली का मैच था और दूसरे इलाके का, तो वहाँ पे खेल रहा था तो 40 रन उसी ने बनाई, विराट कोहली ने। तो दूसरे दिन उसका मैच था, फिर उसके बाप की डेथ हो गई। तो ये हमने सुना तो हमें अफसोस हुआ सुनकर। और दूसरी बात तो उसी ने तब भी हार ना मानी। सुबह उसको खेलना था क्रिकेट, उसके बाप का भी उसे जो है ना रस्म जो हुई थी वो भी करनी थी। लेकिन ऐसे शख्स जो है ना करोड़ों में अरबों में एक होते हैं, नहीं तो वो ये सोचता ना कि मेरे बाप की डेथ हो गई है, उसका जो है मैं बेटा हूँ, उसका एक ही बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ही काम है, उसको जो है ना जो भी कुछ मुझे करना है मुझे ही करना है, और कोई नहीं आएगा। तो इन मुश्किल दिनों में, मुश्किल वक्त में इन्होंने जो है अपने परिवार को हौसला दिया कि नहीं आप घबराओ नहीं, मैं हूँ। लेकिन जो हमें रस्म करनी है वो कुछ घंटे के बाद हम वो करेंगे, पहले मुझे मैच खेलना है। वो इसलिए कि मेरे बाप का ये जो है ना ख्वाब है। तो इन्होंने कैसे हैंडल किया यार, यही सोचकर जो है ना हम हैरान हो गए कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान इन्होंने जो है ना अपना पास किया। जैसे कि मैच भी जीती, अपने बाप का ख्वाब भी पूरा किया, और बाप की जो डेथ हो गई उसका भी उसने जो है सही तरीके से काम किया। तो ऐसे जवान यार करोड़ों में लाखों में एक होते हैं। मिला हमें पता चला विराट कोहली के बारे में, शुरू से वो उसी ने कितनी तकलीफ़ें देखी, कितने मुश्किल दिनों में, मुश्किल वक्त में उसी ने अपनी इतनी मेहनत की। ऐसे यार मैं तो यही कहूँगा कि करोड़ों में एक मिलते हैं। ये तो भारत का जो है ना सबसे बड़ा खिलाड़ी है अब तो, अब दुनिया में भी मेरे ख्याल में तो ऐसे फिर तो नहीं बन सकते। अगर बनना चाहेंगे तो सालों तो लगेंगे, लेकिन बन जाएंगे, मेहनत करेंगे विराट कोहली जैसी। ऐसे नहीं कि यार वो मटन छोले क्या बोल रहे थे कि वो भी नहीं खाता है, मैं जो हूँ वो भी खाऊं, अंडा फ्राई खाऊं, मुर्गी खाऊं, ये चीज़ें खाऊं, बर्गर खाऊं, पिज़्ज़ा हट खाऊं, ये खाऊं, फिर तो यार विराट कोहली तो क्या, विराट कोहली के साए जैसा भी आप नहीं बन सकोगे। यही बात है यार, हमारी जो क्रिकेट की टीम है ना वो विराट कोहली को फॉलो करे ना तब जाएंगे हमारे यहाँ भी कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर ऐसे जो आजम खान जैसे प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो खाए पिए, एक तो हमारे यहाँ मेरिट नहीं, जो भाई जिसका बंदा है क्रिकेटर का कोई रिश्तेदार है उसको रखते हैं। दूसरी बात फिटनेस है ही नहीं, टेस्ट ही नहीं भाई, चलो जो जैसा है पेट बाहर है क्या है भी हो रहा है ना वही तो हमारे प्लेयर। वहाँ सिफारिश थी तो विराट कोहली का बाप उससे गुस्सा हो गया कि सिफारिश नहीं, मेरिट में आप उठाओ मेरे बेटे को। तो उसी दिन उसी ने रोया ना पूरा, सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ, कि मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे। फिर भी उनके बाप ने हार ना मानी ना,
विराट कोहली देख रहा था कि मेरा बाप भी लड़ रहा है मेरे लिए आगे करने के लिए, तो जज्बा ऐसे ही पैदा होता है ना बच्चों में, बिल्कुल अपने भाई। बड़ों से जज्बा मिलता है। अगर आगे जो है सरबराह जो भी है अगर कमज़ोर होगा तो पीछे वाले भी कमज़ोर हो जाएंगे ना। हाँ। उसके बाप ने ही जो है अपने आप में कमी पेशी ना जाहिर की तो बेटा तो फिर बाप से ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा वो उससे तभी तो बोला मुझे बाप का सपना पूरा करना है। अगर उस वक्त वो रिश्वत दे के सिलेक्ट होता तो आगे भी वो रिश्वत देता और शायद आज उसका नाम ना होता, लेकिन उसने मेरिट पे फोकस किया, मेहनत की और आज उसका बड़ा नाम है और हम पाकिस्तानी भी ये मानते हैं। पहले हम भी थोड़ा ऐसे जो लोग सोचते हैं यार विराट कोहली क्या है, हमारा बाबर आजम है, लेकिन नहीं भाई, जितनी स्ट्रगल विराट कोहली ने की है ना उतनी शायद ही किसी ने की हो। तो हम विराट कोहली को मानते हैं और वो सच्चा प्लेयर है। बहुत अच्छा था ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।